सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून ओनली ऑन बोल्ड टीवी, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत जो कि नहीं हुई। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। आज के मैच की सबसे अच्छी बात थी वो फ्लाई पास्ट, और उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसके बाद जितनी दफा स्टेडियम में आतिफ असलम का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का गाना बजता रहा, आई थिंक दैट वाज द ओनली गुड थिंग। हमारे बैटर्स ने मौका भी तो नहीं दिया ना इतना ज्यादा कि वो गाना बजे। मैंने तवातुर के साथ ही वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी मैंने बहुत अच्छी की थी, बिकॉज़ दैट वाज द ओनली कीपिंग मी नॉर्मल, वरना तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। एक 75 साल के बाबा ने कहा कि पाकिस्तान का फैन होना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, और उनकी असल उम्र जो थी वो 23 साल थी। बाल उनके सफेद हो चुके थे पूरी तरीके से, और अगर पाकिस्तान की ऐसे ही परफॉर्मेंस रही तो यकीनन बहुत जल्द हमारे भी जरूरत नहीं होगी हमें, पड़ेगी। यस यस यस। तो जनाब अली, स्टार्टिंग द शो, और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और आज क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ एक सरप्राइज भी है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड देयर यू गो, वो करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा। देयर यू गो फवाद भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सिफर पर कौन आउट हुआ? शेन वॉटसन, सनत जयसूर्या, हबीबुल बशर या शोएब मलिक? ऑल राइट, तो क्वेश्चन आपने देख लिया है। नाउ द व्हाट इज द सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि आज का जो भी सही जवाब देगा उसको अरूबा फैशन वेयर की जानिब से 10,000 वर्थ का वाउचर, एंड देयर यू गो, हियर इज द वाउचर 10,000 का, द परफेक्ट कलेक्शन फॉर मेंस क्लोथिंग। तो फिर आपके पास है अब 1 घंटे से भी कम का वक्त। बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अंडे पे कौन आउट हुआ? अंडा बताने पे आपको मिलेंगे 10,000 का वाउचर। स्टार्टिंग विद द थिंग, जनाब एलन, एंड आई लीव इट विद द मैच समरी। बताइए सादिया, क्या हुआ है आज के मैच में? क्या नहीं हुआ है आज? वेल, स्टार्ट कर लेते हैं जरा मैच समरी के। मैच समरी क्या कह रही है? टॉस जीता था जी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को लगा कि उन्हें पहले बॉल करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनको शायद लगा था पिच कैसे परफॉर्म करेंगे। खैर, हमारे पीछे आ रही है मैच समरी। सो पहले जब स्टार्ट किया न्यूजीलैंड ने, तो चले जाते सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं आज टॉम लेथन की जानिब से, नॉट आउट रहे, 118 रन्स बनाए। और उसके बाद यंग 2 सेंचुरी आज नजर आई जिन्होंने 107 रन्स बनाए। एंड गोइंग ऑन, पिटे, बहुत पिटे पाकिस्तानी बॉलर्स, ठीक ठाक किस्म से पिटे। खुशदिल 69 रन्स, उसके नसीम 63 रन्स, और रऊफ ने 83 रन्स दिए। यस, 1 विकेट हासिल की। अबरार ने 47 रन्स उनकी जानिब से भी दिए गए। दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी टीम बैट करने आई तो खुशदिल जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स, कल बहुत गिला था, गिला आज पूरा करके गए हैं। नहीं, गिला आज भी है। 69 रन्स बनाए। अच्छा ना, विल टॉक अबाउट इट। बाबर आजम 64 रन्स बनाए, बहुत सारी डॉट्स खेलकर, बेतहाशा डॉट्स खेलकर 64 रन्स उन्होंने बनाए। 90 गेंदें खेली उन्होंने, फिर भी एंड पे जब चले गए तो फिर गिरती हुई दीवार पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नजर आई। सलमान, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 42 रन्स बनाए 28 गेंदों पर। एंड फखर, हु वाज अनफिट, आज नीचे के नंबर पर आके खेला, 24 रन उनकी जानिब से बनाए। और क्या ही कहने, मुसलसल विकेटें गिरती रही, न्यूजीलैंड कामयाब रहे। बोथ साइड्स, आई थिंक दे फेल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स बेसिकली, पाकिस्तान की टीम। और हम हर बार, मुझे लगता है कि 92 से लेके ना किसी ने कोई अगेन काला जादू करवाया हुआ है। हर मेजर इवेंट से पहले हमारा कोई प्लेयर इंजर, और अब तो इवेंट के शुरुआत में ही प्लेयर इंजर। तो चलिए, हमने तो बहुत बात कर ली, सीधा चलते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल की जानिब, एंड स्टार्टिंग में तनवीर भाई। तनवीर भाई, ठीक है कि हमने ऑप्ट किया था पाकिस्तान और आपने ऑप्ट किया था न्यूजीलैंड, लेकिन दिल से बताएं, इतना बुरा हारना एक्सपेक्ट किया था आपने? देखिए, मैं तो इस टीम के साथ, ये इस परफॉर्मेंस के साथ, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी इस टीम को कभी खेलनी भी नहीं चाहिए। जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है और जिस तरह की टीम हमने सेलेक्ट की थी, ये आज की परफॉर्मेंस से ये बात नहीं हो रही। हम बहुत पहले से कर रहे हैं। जब ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी, हम उस टाइम से कह रहे थे कि आपने एक जेन्युइन ओपनर नहीं डाला, एक जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हमें नज़र भी आया। हम न्यूजीलैंड से वहाँ 2 मैचेस हारे, आज भी हमने हारे मैच, और जिन मिस्टेक्स की वजह से हम हारे, उधर आज इधर भी वही हुआ। एक चीज़ मैं बड़ा हैरान हुआ, जब रिजवान ने टॉस जीता और उसने बॉलिंग करने का फैसला किया, उसने जैसी ही बॉलिंग की तो मैंने उसी टाइम फ़ौरन ट्वीट किया, मैंने बोला मुझे नहीं लगता इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी पहले।
देखिए, टॉस जीत के आप बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? आप इस वजह से बॉलिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज़ थी कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 270, 280 या 300 रन भी कर जाती है और हम अगर शुरू से अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो उसके बाद हम स्पिनर्स को टैकल कर लेंगे, बॉल ब्रेक नहीं होगा, बॉल सीधा सीधा आएगा। भाई आपने कैसे ये सोच लिया? एक तो आपकी बैटिंग परफॉर्म भी नहीं कर रही, उसके बाद आपने फाइनल नहीं देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जब आप फाइनल खेले ट्राई नेशन का, आपकी टीम 242 पे आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने 45 या 46 ओवर में जाके वो रन्स किए बड़े आराम और सुकून से। ठीक है, वहां पे कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। ठीक है, अगर हुई भी तो उन्होंने न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से कर लिया। क्यों? उनकी बैटिंग फिर भी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही थी। आपकी बैटिंग तो कहीं नहीं कर रही थी। आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये देखे, वो ट्राई नेशन सीरीज में और इतने बड़े इवेंट में बड़ा फर्क होता है। जब आप यहाँ पे अगर 270, 280 रन भी अगर आप करते तो उसके बाद आपका सारा जो प्रेशर था वो बॉलिंग साइड पे चला जाना था कि हमने बड़ा अच्छा टोटल करके दे दिया। अब आप देखिए, रिजवान ने भी खुद भी बोला कि 260 रन से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। ये विकेट 250, 260 से ज्यादा नहीं थी। और ये भी मैंने ट्वीट की थी कि 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। गलतियां आपने ना, एक तो टॉस का डिसीजन गलत हुआ फवाद भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चले, हैविंग सेड अगर टॉस का मसला था, फिर आपने पिच भी गलत रीड की थी क्या? You've been playing on this pitch, you knew, और फिर आपको ये मैच जीतना था ना। आगे आपका इंडिया के साथ मैच है, we know records और वर्स है वहां पर। What was in their mind? अच्छा जी, एक तो मेरे और आप दोनों जीरो के साथ जीत गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम सब दिल से ही सोच रहे थे। अच्छा, टॉस की जहां तक आप बात करेंगे, एक दिन पहले साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान शाहीन का वार्म अप मैच हुआ। वहां पर ड्यू पड़ी थी, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। दूसरी इनिंग में रात 8 बजे ड्यू पड़ गई थी और उसके बाद भी ड्यू पड़ी। अब मुझे नहीं पता, मौसम को मैं भी इतना नहीं जानता, और पाकिस्तान टीम ने क्या किसी महकमा मौसमियात वाले से ये बात की थी कि क्या ड्यू के क्या चांसेस हैं, आज वेदर क्या रहेगा। क्योंकि अगर 8 बजे ड्यू पड़ गई थी तो इसका मतलब ये है कि 15 ओवर के बाद जो स्पिनर्स हैं उनको बॉल ग्रिप होने में प्रॉब्लम हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ। साथ साथ ये है कि इस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया, तो वो ये था कि आप एक उस चीज़ पे कर रहे थे जिस पे आप डाउट था कि जी अगर ये पड़ गई तो ये होगा। चलें, उस पे भी आपने डिसीजन ले लिया। 260 की विकेट की उन्होंने बात की, तो 260 नहीं तो 280 पे हम उन्हें रोक सकते थे। हमारे यहाँ होता ये है कि हम ये 11 की टीम थी ना, बकौल आप लोगों के और बहुत से लोगों के कितने ऐसे लोग थे कि जो इसमें आप लोगों के और बहुत से लोगों के मुताबिक सिफारिशी थे। एक आध प्लेयर था ना, 10 तो मेरिट पे आए थे। जो 10 मेरिट पे आए थे उन्होंने क्या किया, और जो सिफारिश पे आए थे उन्होंने क्या किया। बात सारी ये है कि हम जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है, और हम करते ये हैं कि हर बड़े इवेंट में जो ये छोटी मोटी चेंजेस होती हैं, और इवन जो तनवीर बात कर रहे हैं चेंजेस करने वाले, उन पे हम सारा कुछ करके डाल देते हैं। जब बड़े नाम से मुराद होती है ना, आप भी बचपन से जावेद मियांदाद का नाम सुना होगा, मैंने भी जावेद मियांदाद का नाम सुना, खान साहब का नाम सुना, बड़े बड़े नाम। बट ये बड़े नाम क्यों थे? ये बड़े नाम यूँ थे कि ये मैच जिताते थे। आप मुझे बता दें, आपके पिछले इतने अरसे से बड़े नाम हैं, कितने बड़े इवेंट जिताएं, कितने बड़े प्रेशर गेम्स होते हैं वो जिताएं। तो हमें ना रियलिटी और उस पर भी बात करना चाहिए। चलें, आपने रियलिटी की बात की ना, आज एक तनवीर भाई, और मैं आपको यही मौका दूंगा, एक चीज़ हमने आज पे की है, और वो ये कि एक तो कैचेस विन मैचेस तो हम सबको पता होता है कि ये कैचेस विन मैचेस होती है, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, और उसमें ऐसे मौके पे हम कैच गिराएं, ये हमें बहुत पुरानी आदत है, हमारी रिवायत है। आज जो कैच गिराया जनाब अली, उसके हम आपको अगर स्नैप्स दिखाएं तो एक बहुत क्रूशल मोमेंट था जिस वक्त पाकिस्तान ने 3 विकेटें गिरा दी थी। टॉम लेथम और विल यंग उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे। हारिस रऊफ अपने दोबारा स्पेल पे आए थे और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ओवर किया था, और वो एक बॉल जो उन्होंने की, जो कि लेथम उसको पुल करना चाह रहे थे, एंड देन हुआ फिर ये कि वो गई बॉल हवा में, उनके बल्ले में पूरा नहीं आया। सलमान अली आगा के वो हाथ में बॉल गई, एंड आउट ऑफ ऑल कि जिससे आप नहीं करते एक्सपेक्ट, कीपिंग द व्यू, दिस वाज द कैच। सलमान अली आगा जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत क्लास का कैच पकड़ा था, ये वो कैच उन्होंने गिरा दिया।
जिसके बाद इसका मैं तकाबुल करना चाहूंगा, रिजवान का जो कैच ग्लेन फिलिप्स ने लिया है, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, और उसी वक्त हम प्रेशर में आ गए थे। ये कैच आप देखें, मतलब आउटस्टैंडिंग, सुपरमैन है भाई ग्लेन फिलिप्स वगैरह। और फिलिप्स का वो कैच भी याद आ गया जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस का लिया था उड़ते हुए। इससे मुझे याद आया यूनुस खान का वो कैच जो उन्होंने ग्रांट एलियट का 2009 में गिराया था, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी थी और हम हार गए थे। भाई कैचेस विन मैचेस। देखिए दैट टाइम लेथम का वो कैच ले लिया जाता वुड हैव बीन द टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान। उस वक्त वो 40 पे थे। तनवीर भाई देखिए ये कंपैरिजन कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम सलमान आगा को उसके कैच को हम ग्लेन फिलिप्स के साथ मिला रहे हैं ना, ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इतना अच्छा सलमान ने लिया। मेरी बात सुनिए ना भाई, सलमान एटलीस्ट आपकी टीम का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर तो है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ग्लेन फिलिप्स इस टाइम दुनिया का जितनी क्रिकेट है ना, सबसे टॉप का फील्डर है वो। उसका फिटनेस लेवल देखे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है फील्डिंग वाइज। इस टाइम क्रिकेट में उससे बड़ा फील्डर कोई नहीं है। सलमान आगा कभी ये कैचेस ले भी सकता है, कभी ये नहीं ले सकता, वो अलग चीज़ है। कैच छूट गया कि उसने बड़ी इनिंग खेल दी, लेकिन आप कंपैरिजन ग्लेन फिलिप्स के साथ नहीं कर सकते। देखिए दूसरी बात ये, मैं मैच की तरफ थोड़ा सा मैं आके वो थोड़ी बात करनी है। देखिए न्यूजीलैंड ने जो इनिंग्स खेली है, हम क्या सोच रहे थे, विलियमसन को आउट कर दे, डेरिल मिचेल को आउट कर दे और इसको आउट कर दे, हम चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे। ठीक है, रन्स किसने किए? यंग ने। ठीक है, उसके बाद आके लेथम ने। अब 73 पे 3 आउट होने के बाद ऐसी पिचेस के ऊपर दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम जिसके पास स्पिनर्स अच्छे हैं ना, वो आपको उठने भी नहीं देगी। बिल्कुल सही। हमने क्यों रन्स बनवाए? क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। खुशदिल शाह ने कितनी बॉलिंग की और सलमान आगा ने कितनी बॉलिंग की, एक इब्रार ने उसने पूरे ओवर किए। उसके बाद हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं। उन्होंने 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक इतनी सेंसिबल इनिंग खेली, उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। उनको ये आइडिया जरूर था कि इनके पास कोई स्पिनर्स नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी सेंसिबल इनिंग खेलो। देखिए बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इन दोनों ने जो 100 किए, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अच्छा 100 किए, क्या इन दोनों ने जो 100 किए, क्या इनके ऊपर बॉलिंग ने कोई प्रेशर डाला? नहीं डाला। इनके ऊपर कोई प्रेशर आया? सिवाय हारिस रऊफ के छोटे से हमारे पास कोई बड़ा कोई शेन वॉर्न था, बड़ा कोई खपा स्पिनर था हमारे पास के जी, बड़े कोई स्पिनर थे और इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के 100 कर दिए। 100 होता है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं। उसके बाद 40 ओवर के बाद इन्होंने मारना शुरू किया है। 40 ओवर के बाद उसमें भी एक आधी विकेट गिरी और 120-25 रन उन्होंने बना दिए। कैलकुलेशन उन्होंने इनिंग खेली, जिसकी वजह से उन्होंने 320 रन किए। 320 रन का मतलब समझो तो सही भाई, 320 रन उस टीम ने किए उस टीम के खिलाफ जिनके पास कोई बॉलर ही नहीं है जी। ठीक है, उसके बाद बात आती है जी हमारी बैटिंग के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है फखर जमान था ही अनफिट। मतलब आप पहले ओवर में आपने डाइव मारी बिल्कुल हल्की सी और आप अनफिट हो गए। अच्छा जी ठीक है, आप अनफिट हो गए, आप बाहर चले गए, आप बैटिंग नहीं कर सकते। जब इतने अरसे से हम चीखना चिल्लाना कर रहे हैं, दिमाग हमने खराब किया हुआ अपना कि यार बाबर आजम से ओपन मत करवाओ, वो सर्किल का प्लेयर नहीं है, उसको नीचे आने दो। फखर जमान का आपके पास चांस था, फखर जमान भी बाहर हो गया। जब फखर जमान नहीं आ रहा बैटिंग पे, तो आपने सऊद शकील से क्यों ओपन करवा दी? यही मेरा सवाल। तो रिजवान साहब, आप जब T20 में ओपन करते हैं तो आप आ जाओ ना ऊपर, आप क्यों नहीं आ रहे ऊपर? आपने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन किए। ये सबसे बड़ा ये मलबा भी सारा बाबर आजम पे डाल दे कि जी बाबर आजम स्लो खेला। भाई बाबर आजम तो हम पहले से कह रहे हैं स्लो खेलेगा, लेकिन उसके साथ जो तेज खेलने वाला था वो नहीं था, तो आपने दूसरा तेज खेलने वाला तो भेजो साथ में यार। इसमें तनवीर भाई देखें ना, इसमें एक चीज ये है, और फिर शादी फिर आप फवाद भाई से जरूरी सब क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें एक चीज है तनवीर भाई, और वो ये है कि जब 90 गेंदे खेल लिए फिर बॉल फुटबॉल दिखना चाहिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा बाबर को, मैं यहां पे बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या सोचा था कि बॉल ड्यू की वजह से ब्रेक नहीं होगा, तो इतना बॉल ब्रेक हो रहा था यार, तो कहां से कोई खुल के खेलेगा? मुझे ये बता दें। उनके पास खुशदिल शाह कोई नहीं था, उनके पास सलमान आगा नहीं था, उनके पास जेन्युइन स्पिनर्स थे। उनका बॉल कितना ब्रेक हो रहा था। उसके बाद जब आपने फखर जमान को चौथे नंबर पे भेजा, बॉल 4.9 फखर जमान को जब आप चौथे नंबर पे सुने, फखर जमान को जब चौथे नंबर पे भेजते हैं, मैं ये समझता हूं आपको फखर जमान को उस नंबर पे नहीं भेजना चाहिए था, भेजते जो सिंगल डबल ले ही नहीं सकता, छठे पे भेजना चाहिए। उसने बाबर के भी सिंगल डबल रोके, अपने भी सिंगल डबल रोके। उससे बेहतर था कि सलमान आगा ऊपर आता और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। और फखर और खुशदिल अगर उस वक्त होते तो कोई भी आ जाता, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी
अब हम ये हरकतें ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आ रही, ये कोचिंग स्टाफ इतना पैसा ले रहा है, इनको कुछ पता नहीं किसको बैटिंग करानी है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। इस पर वापस आते हैं फवाद भाई, हमें पता था चले 320 बन गए थे, जैसे ही हमारे पास नहीं था स्पिनर, हमारे पास नहीं हो रहा था ब्रेक हमसे बॉल। बाबर आजम फर्स्ट थिंग, सऊद शकील गैर जरूरी शॉट के, भाई क्यों? आपके पास पूरी गेंदें तो खेल के चले जाएं, पूरी बारी तो कर लें। उससे सेंसिबली नीचे आकर अमिन शाहीन शाह अफरीदी रुके हुए थे, उससे सेंसिबली नसीम शाह रुके, आई डोंट नो, वो एंजॉय कर रहे थे मे बी गेम। 8 ओवर 1 गेंद डॉट। अच्छा, हमारे बचपन में ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर जावेद मियांदाद था, सबसे बड़ा बैटर। अब हमसे बच्चों वाली जो जनरेशन में, उसमें हम सबसे बड़ा जो कहते हैं बाबर को कहते हैं। अच्छा, मैंने अपने बचपन से जवानी तक जो क्रिकेट देखी, उसमें जावेद भाई को प्लेयर्स को खिलाते हुए देखा। यहाँ हम चाहते हैं कि दूसरे आके बाबर को खिलाएं, ठीक है? बाबर को उसूली तौर पे खिलाना चाहिए और बाबर को अब ये सीख लेना चाहिए जितना वो बड़ा प्लेयर है, ठीक है? मैचेस आपको जितवाने पड़ेंगे जी, ठीक है? एक्सक्यूज नहीं है। आप अगर नहीं आप ओपन खेलना चाहते, आपने स्ट्रेट अवे कहना है कि जी मैनेजमेंट को सॉरी, मैं ओपन नहीं कर सकता। आप इतने बड़े हैं कि आप स्टैंड ले सकते हैं। स्टेडियम में एक आदमी से लेकर 10,000 बैठे होते, एक ही आवाज लगा रहे होते, वो है बाबर की। एंड व्हेन बाबर गॉट आउट, ठीक है, बाबर को ये स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्या बाबर नहीं चाहते ओपनिंग पे खेलना? नहीं, अगर नहीं चाहते तो बोलें इस बारे में, ठीक है? उन्हें बोलना चाहिए कि ये मैं इस नंबर पे नहीं बारी कर सकता, ठीक है? उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा तो वो ओपन करने आ रहे हैं। साथ साथ जैसे तनवीर ने बात की कि रिजवान जब T20 में ओपन करते रहे बाबर के साथ, तो बेहतर ये होता कि जी सऊद शकील ने तो कोयटा ग्लेडी से बहुत थोड़े अरसे की है, रिजवान तो करते ही हैं, नहीं तो बट रिजवान करते रहे ज़्यादा अरसे, तो रिजवान ही बाबर के साथ ओपन करने भी आ सकते थे। लेकिन फ़खर वाला एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इतने बड़े टोटल में ना, अगर फ़खर ऊपर खेल रहा होता तो ये जो हम 22 रन की बात कर रहे हैं, शायद हालात मुख्तलिफ होते। अभी कितने रन से मैच आ रहे हैं? 60 रन से, ठीक है, 60 रन से मैच आ रहे हैं। बिल्कुल, 10 ओवर में पहले कितने? 22 रन थे। 20 रन, 22 पे 2 आउट तो कम से कम ऐड कर देना, ठीक है? 22 रन उनके कितने थे? वो पहली बैटिंग कर रहे थे, वो पहले बैटिंग कर रहे थे। वो 10 ओवर में बेशक 25 रन भी करते, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने इनिंग बिल्ड करनी थी, विकेट्स इन हैंड रखनी थी, उसके बाद जाके रन्स करने थे। पहली इनिंग का खेलने का तरीकेकार डिफरेंट है। आपने पहले 10 ओवर में वो किए 22 रन, तो भाई 10 ओवर में 22 रन तो बनने हैं। रिजवान साहब आप 9वें ओवर में आउट हो रहे हैं, तो आपने ओपन बाबर है वो स्लो खेलता, सऊद शकील को भेज दिया है। सऊद शकील का काम थोड़ी है यार, है ही नहीं ओपनिंग। आप ऊपर आओ ना, आप क्यों नहीं आ रहे? सही। अगर आप ऊपर आते, कोई ये नहीं कहता कि यार आप ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि आप तेज खेलते हैं, फखर जमान तेज खेलते थे। तो हमें देखें, हम मलबा प्लेयरों पे डालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी कहाँ है? कहाँ है अजहर अली? कहाँ है असद शफीक? कहाँ है आकिब जावेद? ये क्रिकेट नहीं खेले हुए? 70-70, 80-80, 90-90 टेस्ट मैच खेले हुए ये लोग। आप क्यों कह रहे बाबर आजम को? आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, मैं कह रहा हूं गलत एक्सेप्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप क्यों उसको ऑफर कर रहे हैं एज अ ओपनर? उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी फॉर्म ही नहीं है। क्यों आप जेन्युइन ओपनर नहीं लेके आ रहे? आपके पास चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट, एक ओपनर के साथ, वो भी अनफिट हो गया, वो भी अनफिट हो गया। अब आपके पास इस टाइम डगआउट में एक ओपनर भी नहीं है। ये हमारा आकिब जावेद साहब, जिस बंदे ने पिछले 25 साल से कोचिंग को की हुई है, कोचिंग कोर्सेज इस बंदे ने की हुई है, श्रीलंका के साथ इस बंदे ने वो टीम के साथ रहा। मैं इनके साथ खेला हूं, मैं इनके साथ बहुत अरसा क्रिकेट खेला हूं। लेकिन बात सीधी है, जो गलत है वो गलत है। किस चीज के आप लोग पैसे ले रहे हो यार? सिलेक्शन कमेटी किस चीज के पैसे ले रही है? बिल्कुल ठीक है। आप टीम नहीं बना सकते, बैट नहीं कर रहा, बॉलर बॉल नहीं कर रहा, सिलेक्शन टीम कमेटी जो है वो अच्छे मतलब से टीम सेलेक्ट नहीं कर रहे। आपने टीम को बीच में लाके खड़ा कर दिया। क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई क्या टीम जीत सकती है, नहीं जीत सकती? और यू नो सादिया, सिर्फ हमने तो अभी बैटिंग पे बात की है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम इतने अच्छे मेहमान नवाज हैं, हम इतने रन लुटा रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है कि जिसके बारे में कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइन, उसने आखिरी 3 मैचेस के आखिरी 10 ओवर्स में कितने रन लुटाए हैं। एक ब्रेक के बाद इस पे बात होगी, हमारे साथ रहिए।
आप देख रहे हैं खेल का जुनून, और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि हम बहुत गर्मा गर्म माहौल छोड़कर गए थे। इससे ज्यादा गर्म होने की तवक्को है, इट कैन नॉट बी कूलर एनीवेज। लेकिन आप इस वक्त हमें फेसबुक पर भी लाइव देख रहे हैं, और आप अगर वहां हमें नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप बोल एंटरटेनमेंट पर भी हमें लाइव देख रहे हैं, नॉट जस्ट ऑन बोल न्यूज। सो दैट इज व्हाट आई हैड टू टेल यू, एंड व्हेन वी लेफ्ट यू हैड एन एनालिसिस, प्लस वी आर लाइव ऑन YouTube एज वेल। तो चले, अच्छा एक जनाब हमने आज एक छोटा सा स्टैट निकाला है, छोटा सा नन्ना सा, और वो ये कि किस तरीके से हम रन्स लुटा रहे हैं। हम ही कहा जाता है ना, डेप्थ ओवर्स, बेहतरीन बॉलर्स, ये है बेहतरीन बॉलर्स की कारकर्दगी। आज के मैच में हमने आखिरी 10 ओवर में 113 रन दिए। इससे पहले जब ट्राई सीरीज चल रही थी तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो हम जीत गए थे, उसके आखिरी 10 ओवर में हमने 110 रन दिए, और जब हम फाइनल खेलने गए तो उसके आखिरी 10 ओवर में हमने 123 रन दिए। जनाब आली, तनवीर भाई, यू बीइंग अ फास्ट बॉलर ना, मैं आपका वो मुझे याद है, मैं उसको तेज मानूंगा जो 90 से ऊपर करेगा। ठीक है, आपने ये आपके अल्फाज है। हमारे पास डोमेस्टिक में 90 वाले खत्म हो गए हैं, या फिर 2 नई गेंदों के बाद 90 की अफादियत खत्म हो गई है। आज शाहीन ने यॉर्क करने की कोशिश की, क्योंकि स्विंग नहीं है, तो बड़े आराम से लेकर चौका मार दिया। क्या करें हम कि जो आखिरी 10 ओवर में रन लुटाना बंद कर सकें? देखिए, अगर हम तेज बॉलर की बात करते हैं ना, जिस तरह मैं हारिस रऊफ की बात करता हूँ, तो ऐसे पेस का आपका कोई फायदा नहीं है कि आप भी इतने रन देते हैं। आज भी 10 ओवर में 83 रन दे दिए, ऐसे पेस को कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये, हम नए बॉल से, स्पेशली जो बॉल करने वाले बॉलर्स हैं, हम वो देख ही नहीं रहे। हम वो डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम T20 क्रिकेट PSL से उठा के हम लड़के को पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं। नया बॉल का जो बॉल करने वाला लड़का है, जो 4 डे क्रिकेट होती है डोमेस्टिक की, आप वहां देखें कौन सा ऐसा बॉलर है जो बेशक 130-35 पे बॉल करता है, लेकिन उसको नया बॉल करना आता हो, और कम से कम फर्स्ट क्लास में 150 से 200 उसने फर्स्ट क्लास विकेट्स ली हो। हम उनको भी लेके आ जाते हैं फर्स्ट क्लास में, जिन्होंने 2 मैच खेले थे, 4 मैच खेले होते हैं। अभी न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, क्या हेनरी बहुत तेज है? नहीं। वो कितनी जबरदस्त लाइन, 7 ओवर में 27 से 28 रन दिए उसने। उनके फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किए। वो जो रॉकी है, वो नया लड़का है, उसने अभी खेलना शुरू किया है, टेस्ट क्रिकेट हो गई या व्हाइट बॉल जान की अजाब बना हुआ। ठीक है, वो तेज बॉल भी करता है, प्लस तेज बॉल के साथ वो जगह पे बॉल करता है। ऐसे बॉलर्स का कोई फायदा नहीं, ऐसी बातों करने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान, दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं। शाहीन अफरीदी साहब, आपसे बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही। 10 ओवर में आप 70-70 रन दे रहे हैं। शुरू में अगर करते हैं, लास्ट ओवर में रन दे देते हैं। हारिस रऊफ साहब, आपसे बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही। नसीम ने भी 10 ओवर में 60 से ऊपर रन दिए, 2 आउट किए, लेकिन उसने कहीं ना कहीं 1-2 स्पेल में थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की, नए बॉल से बेहतर उसने बॉलिंग की। तो भाई, ऐसे सुपरस्टार हमें नहीं चाहिए। जिस तरह दूसरे आगे परफॉर्म करते हैं, उधर कहीं ना कहीं हमें परफॉर्म करके दें। हमें पता है हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन आप अपना तो रोल अदा करो। ठीक है ना, अपना रोल अदा तो करो यार। हर प्लेयर का अपना एक इंडिविजुअल रोल है, उसको वो रोल करना है। जब हम बाबर की बात करते हैं, दीगर प्लेयर्स की बात करते हैं, आपकी पोजीशन चेंज होती है, नहीं होती। आप बॉलिंग कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, भाई आपका एक गिवन रोल है, वो आपको प्ले करना है ना। 10-10 साल क्रिकेट खेली हुई, 7-7 साल क्रिकेट खेली हुई से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम ये एनालाइज कर रहे हो कि किसी को किसी का रोल पता है नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले जो हम 2 सीरीज जीत के आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, उसमें हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। ठीक है, लकीली हुआ ये कि ज़्यादातर मैचेस में 50 ओवर की क्रिकेट ही नहीं हुई। ठीक है, और वो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी कंडीशंस, तो वो बहुत अच्छा हो गया और हम जीत गए। हम सारे ही खुश थे। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा। अच्छा, न्यूजीलैंड, जहां हम कहते हैं हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स भी होते हैं, अगर आप स्पिनर्स की भी बात करें तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्पिनर्स आए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स भी तैयार रखे यहाँ खेलने आने के लिए। हमारे पास मसला ये हुआ कि हम अभी भी शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। हमने टेस्ट सीरीज़ जीत लिया, स्पिन विकेट बनाए, और हम नुमान और साजिद, इनको एक सिलेक्शन कमेटी हटा चुकी थी, दूसरी लेके आई, खिलाया। अच्छा, हमने ये क्यों ना सोचा कि जी वाइट बॉल के हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। अच्छा, नाम बहुत सारे मैं ले देता हूँ जी, आपको भी नाम सारे पता होंगे, तनवीर को भी। अभी एक ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, पूरा सीजन हो रहा है। जो लोग जाके मैदान में मैचेस देख रहे हैं ना, वहाँ पर स्पिनर नज़र नहीं आ रहे। वो ठीक है, एक आध बार में लंबा बॉल करके आउट कर जाते हैं स्पिनर्स। मैंने इकबाल कासिम साहब को भी देखा है सारी ज़िंदगी, बचपन से तौसीफ अहमद साहब को भी देखा है, वो जगह नहीं छोड़ते थे। नज़ीर जूनियर मरहूम का कोई वाक़या बताता है कि वो एक स्पॉट पे मार मार के वहाँ एक
बाकायदा निशान बना देते थे और वहीं से फिर ब्रेक करना शुरू हो जाते थे। तो जब स्पिनर्स नहीं आ रहे तो भाई क्या कोशिश की गई, क्या एफर्ट की गई, कैंप सारे होता ही हमारे फास्ट बॉलर कैंप लगा लो, स्पिनर कैंप लगा लो। भाई रेड बॉल की क्रिकेट को आप जब तक इज्जत नहीं देंगे, आपके पास बाकी क्रिकेट वनडे और टेस्ट क्रिकेट तो रेड बॉल के करीब करीब चलती है। लेकिन रेड बॉल काल भी तो नहीं पड़ सकता ना फवाद भाई, कि मतलब प्लेयर्स है ही नहीं, हमें बैकअप नजर ही नहीं आता। व्हाट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हजारों लड़के खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, हजारों लड़के खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हजारों में से कोई भी इस काबिल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्लेयर्स रेडी करते ही नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मुझे, जिस तरह इन्होंने स्पिनर्स की बात की, मुझे एक स्पिनर मिसाल के तौर पर एक सीजन में नजर आ गया, ठीक है, पता क्या करेंगे, ओए अन्नू खिला दे पाकिस्तान, सोशल मीडिया में लग जाएंगे, उसके लिए लग जाएंगे, उसकी किसी से होगी, किसी मीडिया जर्नलिस्ट वाले से उसकी अगर सलाम दुआ है वो उसको लेके शुरू हो जाएगा, ओहो जी स्पिनर मिल गया, पाकिस्तान खिला दो। इसी तरह कोई फास्ट बॉलर आता है, इसी तरह कोई एक एक सीजन में किसी बैट्समैन ने रन्स किए हुए होते, खड़ा दो जी, नो पाकिस्तान खड़ा दो। ऐसे नहीं होता है। आपको एक लड़का नजर आता है, अच्छा नजर आता है, आपको क्या पता वो अगले सीजन अनफिट हो जाए, आपको क्या पता वो अगले सीजन परफॉर्म ही ना डोमेस्टिक में कर सके। आप लड़कों को नजर में रखो, उसके बाद 2-3 साल देखो। अगर ये 2-3 साल तक ये लड़का कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें टैलेंट है, इसकी फिटनेस अच्छी है, ये इंप्रूव करता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उस दौरान जो लड़का पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, जिसको आप लेके आते हैं, ओ भाई उसको आप कम से कम 2 से 3 साल उसको पाकिस्तान टीम में रखें। वो कुछ करे या ना करे, उसको पूरा मौका दें, उसको वो बोले थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल फारिग प्लेयर थे, एवरेज थे, आपको पूरा मौका मिला। होता क्या है, एक लड़का आया डोमेस्टिक से पाकिस्तान टीम में जिसने 3 साल 4 साल से परफॉर्म किया हुआ है, उसको 1 मैच देते, 2 मैच देते, उसको पूरे मौके देते नहीं, पीछे से कोई पर्ची वाला आता है, उसको लाके उसकी जगह खिला देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। आपके प्लेयर, अभी जितनी भी टीम, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, अभी जितनी भी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, इंडिया की टीम देख लें, न्यूजीलैंड की टीम देख लें, आप पीछे नजर दौड़ाएं, 5-5, 6-6 साल से यही लड़के खेल रहे हैं जी, यही लड़के खेल रहे हैं। और हमारा क्या है, हमारा तो इधर साल के 6 महीने के अंदर 6 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, तो उन चेयरमैन के साथ आपकी पूरी टीम चेंज हुई थी। अब इसमें तनवीर फिर मसला ये है ना कि ठीक है सिस्टम नहीं है, सारी चीजें सब कुछ नहीं हो रहा, बगैर चीजें नहीं चल सकती, नहीं आ पा रही चीजें, ठीक है, लेकिन नाउ अब इशू ये हो रहा है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत अरसे दराज से चली आ रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी, जैसे हमने डेथ बॉलिंग का अभी तस्करा किया, ये बीमारी बहुत पहले से चली आ रही है। मैं इस डिस्कशन में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम कहते यही हैं कि जब दुश्मन तारीफ करता है तो भाई तारीफ वही जो दुश्मन करे, लेकिन जब बुराई करता है ना तो वो भी बहुत जोर की लगती है। रविचंद्र अश्विन जो है उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं चाहूंगा प्लीज दिखाइए, और वो कितना बड़ा ताना है और कितना बड़ा, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रविचंद्र अश्विन ने किया है ट्वीट, एंड दिस इज द ट्वीट, मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ भी देता हूं भाई। बाबर्स जर्नी टू 50 कपल्ड विद सलमान अली आगा's बैटिंग हैज टू बी द बेस्ट डिपिक्शन ऑफ द टॉर्टॉइज एंड रैबिट स्टोरी। माने कि जब सलमान अली आगा और बाबर पार्टनरशिप लगा रहे थे तो वो उनको अश्विन को याद आ गई कछुए और खरगोश की कहानी। अब इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं कि कछुआ कौन उन्होंने कहा है, खरगोश कौन कहा है, अगेन वही बात है, हम ठीक। अच्छा, अब इसमें आप दोनों साहिबान ने एक बात की कि बाबर के अराउंड पिवट करनी चाहिए टीम को, ये सारी चीजें, लेकिन एक चीज है मॉडर्न डे क्रिकेट में, खुशदिल शाह का भी इसमें जिक्र कर लेते हैं हम। आज बहुत से लोग बोलेंगे और हमें शायद बोल रहे होंगे अपॉलॉजी फॉर्म लाओ, अपॉलॉजी फॉर्म भर के खुशदिल शाह से माफी मांगो। हम उस वक्त माफी मांगते कि जिस वक्त खुशदिल जाके क्लोज जाते, अगर हम कोई 18, 19, 20 से हारते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मगर वाली गेम बनी है, अब हम तो होते ही किसी सीरीज में इसीलिए है ताकि हम अगर मगर करके उस सीरीज को मजीद दिलचस्प बना सकें। तो हम अगर कुदरत का निजाम, हाँ, तो अगर हम करीब जाते हैं, रन रेट ऊपर नीचे, उन्होंने भी कोई इतना करीब लेकर नहीं गए। अगेन टॉकिंग अबाउट बाबर, भाई आप 90 गेंदें, 90 के बाद 64 रन, अब जब मौका आया था कि उसको आप कैपिटलाइज करते, आप आउट हो गए। सो द थिंग इज कि अब तो लोग बोलेंगे, लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। अब आप आगे से जितना भी कहते रहे कि मुझे कोई किंगशिंग ना कहे, जो चीज होनी थी वो हो गई। मेरे ख्याल से इट्स नाउ टाइम टू कीप आवर हेड्स डाउन, और जो जैसा हो रहा है उसको अगर न्यूजीलैंड वाली साइड पे भी चले जाते ना फैसल, हम तो नहीं विल यंग से, ठीक है, ही इज अ गुड ओपनर बट वी weren't expecting him, but he did today. Will Young did today.
तो इसी तरह से इट्स अ टीम वर्क, एक प्लेयर नहीं चल रहा दूसरे को करना है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि बाबर हर दफा करे, बट हमें ये मैच जीतना था, आगे हमारा मैच और मुश्किल होगा। इनिंग्स बिल्ड करना और आखिर तक लेके जाना, ये वो चीज़ होती है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो खेलनी होती है, और उसी में आप ये सारी चीज़ें करते हैं। सीज़न में जितने पुराने बड़े प्लेयर होते थे फर्स्ट क्लास सीज़न में, वो खेला करते थे। वो ये नहीं होता था कि वो सीख गए हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बाबर की अकेले बात नहीं करूँगा। हमारी अभी इंडिया में भी जो 2 खिलाड़ी बहुत बड़े सुपरस्टार्स थे, जब बहुत बुरा वक्त आया तो वो भी रणजी ट्रॉफी खेलने गए, रोहित और कोहली। तो हो ये गया है कि प्लेयर अब ये समझने लगे कि अब हम सीख गए हैं, हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बंदे नेट पे रखते, भले 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेहनत करते, तो वो प्रॉब्लम वही आ रही है कि इनिंग्स आप बिल्ट ही नहीं कर पा रहे, आपको रन्स निकालने नहीं आ रही। सारे मैचेस के थ्रू आता है, ये आप नेट पे नहीं सीखते। वो जो प्रेशर मैच का होता है ना, तो हमारे यहाँ चाहे वो बॉलर हो स्टार या बैटर हो स्टार, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और आपकी, और जो हम ब्रेक पे बात कर रहे थे तब भी, हमारी मजबूरी है कि उनको पुश करने वाले, चैलेंज करने वाले नीचे हैं नहीं। तो ये भी आपका मसला है। इस पे मुख्तसरन करें ताकि फिर कल का भी एक मैच है उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर चलाएं, और प्रेडिक्शंस भी हमने करनी है। सो योर फाइनल कमेंट्स ऑन टुडेज मैच, क्या हुआ, क्या होना चाहिए? हम कल भी बात कर रहे थे, गलतियों से सीखना नहीं सीख रहे भाई, नहीं हम गलतियों से कभी सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम काम ही ऐसे करते हैं, सही काम ही नहीं करते, वो गलत पे गलत होते हैं। दूसरी बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि सिस्टम यही चल रहा है। भाई आपका सिस्टम ऐसे ही था शुरू से ही जी, लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं वो हाईली टैलेंटेड प्लेयर्स थे, जिसकी वजह से आप जीतते थे। हालांकि ये मैं जो बड़े बड़े प्लेयरों के नाम बता रहा हूँ, सिवाय एक वर्ल्ड कप के, ये लोग भी सुपरस्टार वर्ल्ड कप नहीं जितवा सके आपको। हाँ ठीक है, ये भी बायलैटरल सीरीज में सारे चैंपियन थे, वर्ल्ड कप वगैरह ये भी नहीं जितवा सके सिवाय 92 के अलावा। ठीक है, तो बात ये है कि वो इतने बड़े टैलेंटेड थे जिसकी वजह से कुछ परफॉर्मेंसेज छुप जाती थी। एक नहीं करता था, दूसरे करता था, दूसरा नहीं करता, तीसरा जो है करता था। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, वेस्ट इंडीज की टीम कहाँ है आजकल? नीचे वाइप्ड ऑफ। ठीक है, उनका सिस्टम में भी सियासत मैरिड है ही नहीं। उनकी टीम क्यों इतनी ऊपर थी एक दौर में? उसमें भी नेचुरल टैलेंटेड फास्ट बॉलर तगड़े थे, नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन थे, टैलेंट से भरी हुई थी वो टीम, जिसकी वजह से वो टीम ऊपर थी। ये न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके सिस्टम इतने अच्छे नहीं थे। जिस टाइम हमारे टाइम पे टैलेंट था ना बहुत, इनके पास कुछ भी नहीं था। इन सबों ने अपने सिस्टम को बेहतर किया, अपने कोचिस को कोचिस से काम करवाया, मेरिट नीचे लाना शुरू की, क्लब क्रिकेट को बेहतर करना शुरू किया, वहां से लड़के अच्छे अच्छे देखना शुरू किया, उस मेरिट को प्रमोट करना शुरू किया कि इसको क्लब में लाओ, फर्स्ट क्लास में लाओ, इस पे नजर रखो। जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम ये है, प्लेयर्स तो छोड़ दे, आपके पाकिस्तान के कोचिस मेरिट पे नहीं है, वो पर्चियों पे लगे हुए हैं। अभी अभी फॉरेन स्टार्ट करते हैं, कोई फर्स्ट क्लास की टीम में लग जाता है, कोई डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में लग जाता है, कोई वुमेन्स में चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, कोई किस कैंप में चला जाता है। आपके तो कोचिस का भी यही हाल है। तो भाई जिस तरीके से टीम चल रही है इसी तरीके से चलती रहेगी। बाकी बाबर की आपने बात की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर बाबर के अराउंड या अच्छे प्लेयर के अराउंड जब बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं ना, तो सारे एक दूसरे को देख के सीखते हैं कि ये परफॉर्म कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, वरना मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर मेरी 60 की एवरेज है, अगर इसकी 60 की एवरेज है, तो मैं 30 की एवरेज पे तो नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि मेरे आगे पीछे 4 प्लेयर ऐसे जिनकी 60 की एवरेज है। इंडिया की टीम आपके सामने है, अगर रोहित नहीं परफॉर्म करता टीम जीतती है, विराट परफॉर्म नहीं कर रहा टीम जीतती है। इसीलिए सारा मलबा जो है ना वो सिर्फ बाबर के ऊपर आ जाता है कि ये कुछ नहीं कर रहा। एंड ऑफ द डे एवरी प्लेयर हैज टू डू देयर पार्ट। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप बाकी अगर बाबर समझता है चीजें बेहतर करनी है, आजकल के दौर के हिसाब से उसको चीजें बेहतर करनी है, जरूर उसको करनी भी चाहिए। नहीं करेगा तो अपने करियर के साथ बुरा करेगा। अच्छा, हमने सवाल किया था कि सबसे ज्यादा डक्स पर कौन आउट हुआ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? सही जवाब था शेन वॉटसन। जवाब हमें दिया है अब्दुल अजीज ने, जिनका ताल्लुक है हैदराबाद से। चलें अब्दुल अजीज, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो एंड यू हैव वन द गिफ्ट वाउचर फ्रॉम अरूबा फैशन वेयर। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक अब्दुल अजीज फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा जी, अब आज के मैच के तो हमने बात कर ली, पूरा कथासिस अच्छा, कर लिया। यहाँ से अपना प्रेडिक्शन स्कोर भी बता दें। आज बताएंगे? नो, यूएस 0 अभी बताएंगे। फवाद भाई 0 आपने कल कहा था न्यूजीलैंड हारेगा, एंड तनवीर एंड वी आर 1-1। कल के मैच का तो चारों का एक ही होगा मुझे लग रहा है। कल के, हाँ चले, कल का मैच का भी थोड़ी साजिश है, इंडिया चारों इंडिया ही बोलेगा मुझे लग रहा है। यार आपने मेरे बेआप पे बोल दिया। नहीं इंडिया ही बोलेगा ना, आप बांग्लादेश को बोलेंगे? कल आपको मौका मिलेगा कि आप 1 ले लें, लेकिन हम दोनों 2 हो जाएंगे। आप बांग्लादेश को बोलेंगे? मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने मुंह खोला भी नहीं, आपने कह दिया यार इंडिया इंडिया। मुझे पता है ना चारों ने इंडिया ही बोलना है।
वाह वाह वाह, ये क्या बात है भाई। इस बात पे मैं बोलने जा रहा था इंडिया, अब मैं बांग्लादेश अब बोलूंगा। और मैं बांग्लादेश 0 करूंगा। मैं इसलिए भी बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता 0 से, लेकिन मैं इसलिए देखो ये इसका मतलब थोड़ा सा टूर्नामेंट अगर जीत गया, और अगर इसका मतलब ये मेरी चाल कामयाब हो गई कि आपको उगलवा ही दिया बांग्लादेश। और अगर ऐसा हो गया तो फिर खाने में क्या आ रहा है कल तनवीर भाई? अभी 30 सेकंड है, फौरन से शर्त लगा कुछ भी खिला देंगे जो आप कहेंगे, जो आप बोलेंगे। डन हो गया है जनाब। ये नॉर्मल सी बात है, जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी शो करता हूं, खाना वाला ले आता हूं, खिला देता हूं मैं। ओके फैसल 3 वर्सेस 1, हम 3 मिला के खिलाएंगे और तुम्हें अकेले को हम सबको खिलाना पड़ेगा। ऑल दो के मुझे पता है कि ऑब्वियसली इंडिया कल जीतेगा, लेकिन सोचने में क्या हर्ज है। चलिए आपसे लेते हैं आज इजाजत। इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे इस टूर्नामेंट में चीजें अच्छी हों, बेहतर हों। इसी के साथ दीजिए इजाजत, क्योंकि आप देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।